अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस ज़मीन पर, इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है। अमीर खुसरो के अल्फाज कश्मीर की खूबसूरती को एक अलग ही अंदाज में बयां करते हैं। दुनिया की जन्नत कश्मीर की सुंदरता में सीजन की पहली बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। जी हाँ, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। यहाँ सर्दी की पहली बर्फबारी हो गई है, जिससे टेम्परेचर कम हुआ है और शायद इसलिए मैदानी इलाकों में भी मौसम का तेवर बदल रहा है। अनुमान यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से सुबह और शाम हल्की हल्की ठंड पड़ने लगेगी और साथ ही शुरू हो जाएगा नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू का सिलसिला जो जरा सी लापरवाही होते ही आप पर हमला करता है। देखिए, शुरुआत के बाद हमने कैसे ट्रैक बदला है। ये वो दिक्कतें हैं जिनके दिखते ही तुरंत इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन बदलते मौसम में एक परेशानी ऐसी है जो आसानी से पकड़ में नहीं आती और आपको बार बार वो बीमार करती है, परेशान करती है। और वो परेशानी है वात, पित्त और कफ के बैलेंस का बिगड़ जाना। बॉडी के सभी पार्ट्स को एक्टिव रखने का काम यही बायोलॉजिकल एनर्जी करती है, जिसका बैलेंस बिगड़ते ही बीमार पड़ना भी तय है। और अगर बात की जाए नॉर्मली तो बीमार पड़ने पर दवा लेकर हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर त्रिदोष शांत नहीं हुआ तो बीमार पड़ने का जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है। मामूली सी सर्दी, जुकाम, बुखार ही नहीं, हाई बीपी, शुगर, ओबेसिटी, थायराइड, कब्ज, एसिडिटी जैसे जो घातक बीमारियां हैं वो भी वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस हो जाने की वजह से होती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि त्रिदोषों को शांत कैसे रखा जा सकता है। वैसे भी आयुर्वेद में शरीर के 3 ही आधार हैं, वात, पित्त और कफ। पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा इन्हीं तीनों एनर्जी पर बेस्ड है। ऐसे में त्रिदोष को बैलेंस करना और जरूरी हो जाता है। तो चलिए बगैर देर किए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वात, पित्त, कफ को कैसे बैलेंस करना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हमारे अमित भाई, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और देखो, हम अपना भी बैलेंस कर रहे हैं वृक्षासन में। और वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए वात मोक्षण, रक्त मोक्षण हमारे हालूराम जी और उनकी पूरी टीम इधर लगी हुई है। हमारे थेरापिस्ट भाई लगे हुए हैं, दीपक जी लगे हुए हैं। और ये वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा और इसके साथ जलनेति, सूत्रनेति आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने, ये सब हमारी श्रद्धामयी योगिनी बेटियाँ कर रही हैं। ये त्रिदोषों को और एक ऋतु में संचित दोष ना, अब गर्मी और वर्षा की ऋतु में जो संचित वात, पित्त, कफ है उनको निकालने के लिए ऋतुओं के संधि काल में जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर क्रिया और मार्गदर्शन के अंदर वस्त्र धोती भी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके साथ साथ जिससे जितना बन पाए, और कुछ नहीं तो वृक्षासन या ताड़ासन से यात्रा शुरू करने अपनी। इधर ये सपना लगी हुई है, इसका नाम सपना किन्नर है। बोले बाबा जी, मैं तो आपको लगभग 30 सालों से फॉलो कर रही हूँ। सपना क्या, सपना किन्नर, तेरा क्या क्या सपना पूरा हो गया? मैंने वो बंद कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं थी यहाँ के मंच पे बोलने की। लेकिन मैं 3 महीने से सोच रही थी वहाँ जाऊँ और बाबा को बताऊँ और सारे पब्लिक को बताऊँ कि किन्नर होके भी इतनी बड़ी बीमारी को मैंने कवर कर लिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो लोग बोलते कि दुआ दे दो, मैं कहती हूँ पहले योग करो, उनसे प्रॉमिस करती हूँ, फिर उसके बाद सर पे हाथ रखती हूँ। कोई कहता है कि आशीर्वाद देने से पहले योग का व्रत बिल्कुल योग से। और मेरे गुरुजी ये हैं, मुझे हमारे समाज के लोग चिढ़ाते हैं, बोलते आ गई रामदेव बाबा की चेला। मैं बोलती सबसे बड़े मेरे गुरु यही है जिन्होंने मुझे हेल्थ दी है, तो HIV को भी पराजित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस जगह में जाती हूँ मांगने के लिए, लोग बोलते दीदी कोई नींबू दे दो, कोई ताबीज दे दो। मैं बोलती उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ रामदेव बाबा जी का योग करो, प्राणायाम करो, योग करो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं बोलती हूँ अगर नहीं करेंगे तो मैं बात नहीं करूँगी। क्या बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। कहने का कि योग मैं कर सकती हूँ तो पूरे समाज के लोगों को आना चाहिए
और योग प्राणायाम से ही जिंदगी है। और बाबा जी को हमारे पूरे किन्नर समाज की तरफ से मेरे बाबा जी की हेल्थ अच्छी रहे और मेरे बाबा जी सबको योग स्वामी जी, योग से ही जिंदगी है, सुबह सुबह सपना किन्नर का भी आशीर्वाद मिल गया। ये तो ठीक है। बात लेकिन स्वामी जी, सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको जरा लिए चलते हैं धरती का स्वर्ग जिसे कहते हैं, जन्नत नज़ीर कश्मीर। कश्मीर में स्वामी जी पहली बर्फबारी हुई है सीजन की, और इसे सर्दी के दस्तक के तौर पर भी माना जा रहा है। मतलब यह है कि अब मैदानी इलाकों में ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। अब मैं तस्वीर में स्वामी जी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तस्वीरें हैं। और इस मौसम में स्वामी जी जो सीजनल रोग है वो फिर अटैक करने की शुरुआत करेगा। तो इससे पहले कि सर्दियां और बढ़ें, सब लोग अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर लें कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और जो सीजनल बीमारियां हैं वो परेशान न करें। तो सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार करें। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते कम से कम भस्त्रिका कपालभाति करें, तो पूरा कर सके मेरे साथ। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, और दंड बैठक लगाएं। एक बार सुबह सुबह पसीना जरूर बहाएं। तो ये एक योगिक जोगिंग के कम से कम ये 2 अभ्यास, एक ये हम रोज करवा देते हैं, रोज 1-2 मिनट ये और 1-2 मिनट ये अभ्यास, ऐसे लयबद्ध होकर के करें। और जो कर सकें ऐसे भी करें, ऐसे। और फिर ये जो भुजंगासन या सर्पासन है ना, ऐसे, एक तो ऐसे, एक ये ऐसे 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 ऐसे, नहीं तो ऐसे लेट करके। तो वात पित्त कफ त्रिदोषों का समन होता है योग से। योग प्राणायाम त्रिदोष नाशक है, ये गिलोय त्रिदोष नाशक है। और एक एक रोग के लिए तो फिर हम अलग अलग औषधि बताएंगे। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ये वातनाशक है। और एलोवेरा, लौकी, पीपल, नीम और बेल के पत्तों का रस ये पित्तनाशक है। और हल्दी, अदरक, तुलसी का रस ये कफनाशक है। घर में भी आप ऐसे इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, होम रेमेडी बता दी है। त्रिदोष नाशक ऐसे ही स्वामी जी देखिए, छोटे उपायों से बड़े बड़े रोगों को कैसे ढाते हैं, और बड़े बड़े रोग कैसे नौजवानों को ढा देते हैं, बड़े बड़े पहलवानों को ढा देते हैं, ये भी हमने देखा है। लेकिन योग ही वो ताकत है जिसके जरिए लोग अपनी हिफाजत कर सकते हैं। स्वामी जी देखिए, ऐसा कि कोई बीमार पड़ता है तो उस बीमारी का इलाज करवा लेता है और वो ठीक भी हो जाता है, जाहिर है, लेकिन वो इस बात की कोशिश शायद नहीं करता कि ये परेशानी क्यों हुई, इसकी वजह क्या रही। तो आयुर्वेद के मुताबिक शरीर का जो आधार है वो वात पित्त कफ है, ये बायोलॉजिकल एनर्जी है। अगर इन त्रिदोषों के बारे में ठीक से लोगों को पता हो तो लोग उस जड़ को ख़त्म करना चाहेंगे बीमारी की, जिस वजह से वो बीमारी हुई थी। तो लोगों को ये पता कैसे चलेगा स्वामी जी कि उनका त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ा है, वो लक्षणों को कैसे पहचानेंगे? समदोषः समाग्नि स समधातुमलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्यभिधीयते प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। अब देखो, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। प्रकाश माने ज्योति, अग्नि, तेज। क्रिया माने गतिशीलता, और स्थिति माने उसके अंदर ठहराव, उसकी सस्टेनेबिलिटी। अब वात पित्त कफ प्रकाश क्रिया स्थिति, इन सबको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। और मकरासन, भुजंगासन तो ये 100 बार करना है, ऐसा मैं रोज कहता हूँ। जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम भुजंगासन 10-20 बार ही कर लें, सर्वासन 10-20 बार कर लें। वात माने, वात कहने से ही पता लग रहा है इसमें वायु है, प्राण है, ऊर्जा है। कफ, कफ माने ये कफ कोल्ड नहीं, वात माने वात रोग नहीं, वात माने शरीर की अंदर जो प्राण शक्ति है उसको वात कहते हैं।
कफ माने जो शरीर के अंदर मांस, मेद, हड्डियां, पूरा जो दृश्य, ये जो विजिबल एग्जिस्टेंस है, इसको कफ कहते हैं। और इस विजिबल एग्जिस्टेंस के पीछे जो गतिशीलता है उसको वात कहते हैं। और उस गतिशीलता के लिए जो ऊर्जा चाहिए, गतिशीलता के पीछे जो मूल उसका आधार है, जो सोर्स है, उसके लिए एक अग्नि चाहिए, एक तेज चाहिए, उसको पित्त कहते हैं। तो इनको ऐसे समझना चाहिए, वात माने अंदर की गतिशीलता, पित्त माने अंदर की शरीर की अग्नि, तेज, और कफ माने जो भी कुछ दृश्य विजिबल एग्जिस्टेंस है। अब ये तीनों गड़बड़ हो जाते हैं तो पता कैसे लगता है? वात गड़बड़ होती है तो इंडिकेशन दर्द आते हैं, वात गड़बड़ होती है तो अंदर इन्फ्लेमेशन आता है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। कफ गड़बड़ होता है तो फिर सर्दी, जुकाम और सामान्य रूप से जिनको फेफड़ों की दिक्कतें बोलते हैं वो शुरू हो जाती है। और पित्त गड़बड़ होता है तो एसिडिटी आदि बढ़ जाती है। ये इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। बाकी तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, मोटापा कफ बढ़ने से होता है, बीपी पित्त बढ़ने से होता है, और एल्जाइमर, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, ये सारे के सारे रोग जो है वो वात बढ़ने से होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए तो होते हैं। तो ऐसे अपनी अपनी प्रकृति का, खाने पीने की चीज़ों में भी संसार का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। संसार का प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। किसी को कोई वात प्रधान है, कोई पित्त प्रधान है, कोई कफ प्रधान है। कोई भी आप द्रव्य बोलेंगे मुझे, खाने पीने की शाक सब्जियों से लेकर के, फलों से लेकर के, ड्राई फ्रूट से लेकर के, उनमें किसी में वात, कोई पित्त, कोई कफ प्रधान होता है। गिलोय जैसी कुछ चीज़ें हैं जो त्रिदोष शामक हैं, एलोवेरा जैसी कुछ चीज़ें हैं जो त्रिदोष शामक होती हैं। तो बाकी अब इसमें जब ये कोई भी दोष बढ़ जाए तो उसके फिर अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते हैं। जैसे पित्त से मैंने कहा बीपी भी बढ़ता है, स्किन प्रॉब्लम, बस स्वामी जी इसी पर आ रहा था मैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो ओवर थिंकिंग होती है। ये बात तो समझ में स्वामी जी आ गई कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है और सारी बीमारियां जो हैं वात, पित्त, कफ के बैलेंस के खराब हो जाने की वजह से होती हैं। ये बात समझ में आ गई। अब स्वामी जी जरा ये दर्शकों को बताइए कि किस दोष के बिगड़ने से कौन कौन सी बीमारी होती है, एक एक सिलसिलेवार तरीके से, कि वात अगर बढ़ गया तो कौन कौन सी बीमारी होगी, पित्त अगर बढ़ गया तो कौन कौन सी परेशानी होगी, और कफ अगर बढ़ा तो क्या क्या होगा, और फिर उसका समाधान। अब देखो, वात मूलतः मूलाधार से बढ़ता है, मूलाधार, इसलिए हम बस्ती देते हैं। वात बढ़ने पर बस्ती देते हैं, दशमूल क्वाथ की, अरंड मूल की, पीड़ंतक क्वाथ की बस्ती देते हैं, उसमें थोड़ा अरंड का तेल भी डालते हैं। वात पैदा होता है मूलाधार चक्र के गड़बड़ी से, और फिर पूरे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम जो इतना बड़ा है कि धरती के 2 लपेटे दे दो, इतना बड़ा है। तो वात गड़बड़ हुआ मूलाधार चक्र की गड़बड़ी होने से, इसलिए उसके हम मंडूकासन में, योग मुद्रासन में मूल बंद लगा करके कपालभाति कराते हैं, इससे वात रोग ठीक होता है। वात गड़बड़ होने से हमारे बोन्स में, हमारे कार्टिलेज में डिजनेशन स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए, फैक्टर, सीआरपी, एएनई, एवीएन, एचएलवी 27, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारे के सारे जो रोग होते हैं ये वात की गड़बड़ी से होते हैं। तो उसको कैसे ठीक करें? कपालभाति और बाह्य प्राणायाम से। और ज़्यादा ये वात बढ़ जाता है तो फिर हमने बताया वात अमोक्षण जो दाई तरफ यहाँ चल रहा है। अब देखो ये वात अंदर का निकाल रहे हैं, और फिर इधर ये जो है लीच है, ये भी उसी का एक रक्तमोक्षण का प्रकार। उधर श्रृंगी है, वो भी रक्तमोक्षण है, श्रृंगी चिकित्सा। ये हमारे सत्यवान हालूराम, ये जो 50 साल पुराने जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं हमारे, ये अंदर की वात को कैसे फिर निकाला जाए उसके तौर तरीके। फिर इसके अंदर हम दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर, खटाई आदि बंद करके, जैसे मैंने कहा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजने का रस पिलाते, पीड़ांतक पीड़ानील गोली देते हैं, पीड़ानील तेल, ऑयल, ऑइंटमेंट आदि लगाते हैं, ऑर्थोग्रिड देते हैं।
हल्दी मेथी सौंठ सोरंजान का अश्वगंधा का सेवन करवाते हैं। वात को निकालने के लिए फिर जो है उपवास कराते हैं। उपवास दो चीज़ों को तुरंत खत्म करता है, वात को और जो है बढ़े हुए कफ को और मोटापे को एकदम से उसके ऊपर प्रहार करता है। तो ये मूलाधार की गड़बड़ी से, अब देखो वात कहाँ से पैदा होता है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। पित्त पैदा होता है, बोले पित्त में, या पित्त पैदा होता है पित्ताशय से, फिर अग्नाशय पर भी उसका असर जाता है, फिर आंखों पर भी असर आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर में गर्मी गर्मी लगती है, मलमूत्र में भी जलन होने लगती है। देखो फैलते तीनों के तीनों दोष पूरे शरीर में है। वात पूरे शरीर में दर्दें करने लगता है, पित्त पूरे शरीर को हीट कर देता है, और ये एक्सेस हीट, ये ऐसे फिर आदमी ऐसे धधकने लगता है ज्वालामुखी की तरह। फिर उसको एलोवेरा पिलाते हैं, सूप का पानी पिलाते हैं, लौकी का पेठे का जूस पिलाते हैं, फिर धधकने लगता है तो उसको अभिपत्य करचूर्ण देते हैं, एसिडोग्रिट लिवोग्रिट देते हैं, फिर उसको मुक्ता शुक्ति कामदुधा मोती पिष्टी का रस देते हैं। फिर जैसे मैंने बताया उसको एलोवेरा और वीटाग्रास के साथ साथ पीपल, और ये मेरा नया प्रयोग है, पीपल के पत्तों का रस, बेल के पत्तों का रस और शीशम के पत्तों का रस, ये पित्त का प्रशमन करने के लिए जबरदस्त है। उसके लिए कुंजर क्रिया बता रहे थे हम। ये जो कुंजर क्रिया है अत्यंत पित्त शामक है, ये जो वस्त्र धोती है अत्यंत कफ शामक है, और जो बस्ती है वो अत्यंत वात शामक है। और ये जो नस्य, आज नस्य के बारे में अंत में बताने वाले हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो है प्याज से सर्दी जुकाम, कोई इन्फ्लुएंजा, कोई अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे, ये झूठी बात है। लेकिन उसका क्या फैक्ट चेक है वो आज अंत में हमने रखा है, बहुत कुछ बताएंगे। वात पित्त कफ त्रिदोषों के नाम पर बहुत से जो है टोने टोटके बोलते हैं ना, जैसे बता रही थी ये बहन हमारी सपना की, कुछ बोलते हैं कि हमको जो है ताबीज़ दे दो, हमको नींबू और मिर्ची दे दो। हाँ तो खैर, तो ये 8:30 के लिए रख लेते हैं इंडिया टीवी का धन्यवाद करते भाई। सपना किन्नर हमारी जो है, मीनाक्षी मैडम, हाँ तुमको जी। बहुत आशीर्वाद दे रही है, हुसैन को भी दे दो, इसके भी बालक बच्चे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अमित, बहुत बहुत ज्योत्सना। धन्यवाद सपना जी। रोज देखती है, उनको क्या प्रणाम बात करिएगा है, स्वामी जी। सबको दुआएं दे रही है, आज इसकी दुआएं निकल रही है, क्योंकि योग से बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, आपको प्रणाम कह रहे हैं सब सपना। हाँ, पक्की योगिनी हो गई। हाँ, क्या बात है। तो चलो अब अगली बात बता रहा था मैं, पित्त बढ़ता है यहाँ से, और अनुभूति पूरे शरीर में, आंखों में जलन होने लगती है, और चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द हो जाता है, पेशाब में जलन होती है, शरीर से फूट फूट के निकलने लगता है। ये जो लिकोडर्मा है, स्क्लेरोडर्मा है, ये जो एक्जिमा है, रैसेज हैं, पिगमेंटेशन है अलग अलग प्रकार का, ये पित्त बढ़ने से होता है। उसके लिए सोरोग्रिट, डर्माग्रिट, मेलोनोग्रिट, गोधन अर्क में थोड़ा सा शहद मिला के, पानी मिला करके, नीम उसके साथ देते हैं। और पित्त के लिए जो मैंने बताया, शीशम, पीपल और बेल के पत्तों का रस, फिर लौकी और ये पेठा, ये एलोवेरा, ये तो मैं पहले से बता था पित्तनाशक में। कफ कहाँ से बढ़ता है? कफ सबको पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो 2400 किलोमीटर लंबी हमारी जो श्वास नलिकाएं हैं, उनमें अंदर इन्फ्लेमेशन आने से फिर ये कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर वो पूरे शरीर में बढ़ता है तो गांठें होती है, पूरे शरीर में बढ़ता है तो कैंसर होता है, पूरे शरीर में बढ़ता है तो मोटापा होता है। फिर लोग सोते रहते हैं, कुछ बैठे बैठे सो जाते हैं, फिर स्नोरिंग स्लीप एपनिया हो जाता है, रात को खर्राटे में आते हैं, ओ तरह तरह की आवाज़ें निकालते। उसके लिए फिर नशे बताया हमने, तो नशे इधर हमारी बेटी कर रही है। फिर उसके लिए धूम नशे, जो सपना सोच रही हो कि क्या हुक्का पीना शुरू कर रखा है, ये हुक्का नहीं है, इसके अंदर जो है त्रिकुटा है, इसमें मुलेठी, इसमें गाय का घी है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ, हल्दी डाल ले, उसी में डाल ले। हाँ, ये हल्दी, कपूर, और इसमें लौंग है, इसमें फिर जो है अजवाइन है, इसके अंदर मुलेठी है, और फिर गाय का घी। हाँ हाँ, गाय का घी 2 चम्मच थोड़ा सा डाल दे, 2 बूंद। हाँ, तो जो है पूरी तरह ही आ जाएगी सपना के अंदर। क्या बात है। तो ये मामला बड़ा जोरदार है। अभी और जोरदार मामले हैं स्वामी जी, अब इसीलिए हम जरा सा आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम से स्वामी जी, जब त्रिदोष जो है इम्बैलेंस है ये पता चल जाए, तब वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए रोजाना अभ्यास कितनी देर करना है, कितने मिनट अभ्यास करना है?
ज्यादा थेरेपीज उसमें कारगर होती हैं फिर, या फिर योगाभ्यास के जरिए भी इसको बैलेंस किया जा सकता है? थेरापीज पूरी कारगर हैं, वो तो यहाँ करवाई देते हैं पतंजलि वैद्य योगग्राम निरामयम में। सारे प्राणायाम, अब देखो प्राणायाम करते ही फेफड़े मजबूत हो जाते, तो कब्ज दूर हो गया। प्राणायाम भस्त्रिका करेंगे, ये भस्त्रिका, ये उज्जाई, ये सिंहासन, ये कब्दोसनासन है। फिर इसमें ये जो नशे कर रहे हैं, धूम नशे कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, ये स्टीम भी ले ले सपना। हाँ, मुंह खोल करके, आंख बंद करके मुंह खोल करके, क्योंकि गरम गरम पानी में दिव्य धारा डाली हुई है, तो इसको पूरा मुंह खोल करके लेते। मुंह खोल करके कोई शीतली कर ले तो पूरा अंदर तक चला जाता मुंह खोल करके। ये अत्यंत कफनाशक। तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम वातनाशक भी है। तीनों प्राणायाम त्रिदोषनाशक हैं। प्रधान लाभ इसका, प्रधान और गौण लाभों की मैं बात करता हूँ तो भस्त्रिका और उज्जाई और सिंहासन, ये जो है कफनाशक है। और पित्तनाशक, पित्तनाशक है शीतली शीतकारी चंद्रभेदी। और अनुलोम विलोम धीरे धीरे करते हैं तो वात और पित्त दोनों का नाश करता है। सारी 72,72,10,201 नाड़े 37 पंचकोश, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये योग करते करते ना कुछ बड़े तत्व, कुछ बड़े लाभ होते हैं, वो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ कहना चाहता हूँ। इससे पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरी बॉडी के एनर्जी का कुछ चैनलाइज करते हैं। एप्टोसिस अच्छा होता है, इससे हमारा ऑटोफेजी अच्छा हो जाता है। ये अब अनुलोम विलोम अकेला प्राणायाम, इससे पूरे सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। इससे हमारा ऑटोफेजी अच्छा होता है, माइटोफेजी अच्छा होता है। इससे हमारा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, इसमें राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है। जो म्यूटेशन होता है उसे, जेनेटिक डिजीज से हम बच जाते हैं। फिर सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम भी प्राणायाम के साथ करें, इससे वात रोग दूर होता है। फिर जो है पसीना बहाने से तो त्रिदोषी दूर होती है। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह उठ करके जागो, भागो, जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, कल कह रहा था। ऐसे एक एक सूक्ष्म व्यायाम भी करें। हमारी सब बहनें भी, हमारी श्रद्धामयी माता जी, हमारी सब योगिनी बहनें, और सब आनंद से योग और यज्ञ ये सब करके अब हम एक एक, फिर अब पहले हमने बताया वात का, अब बताते हैं ये कफ का ना, ये बड़ा खतरनाक मामला है। तो इसको और कैसे ठीक करें? तो इसमें स्वासारी ले लें, ब्रोनकोम ले लें, स्वासारी, क्वाथ, पंचकोल क्वाथ लें, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। अब देखो दूध के साथ त्रिदोष कैसे खत्म करना है। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश कफ रोगों के लिए। दूध में सौंफ उबाल करके फिर ठंडा करके पियो, ये पित्त के लिए। दूध में हल्दी मिला करके, शिलाजीत मिला करके लाक्षादि गूगल खा लो, हड्डियाँ ऐसे फौलादी हो जाएंगी। लोगों की हड्डियाँ घिसी जा रही हैं, वो अंदर से दीमक की तरह अंदर से हड्डियों को खा जाता है वात। तो अरे बोले स्वामी जी हमारी तो हड्डियाँ भुरभरी हो गई। हाँ, तो भाई दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गगल ले ला, फौलादी वज्र जैसी, इंद्रस्य वज्र ऐसा हो जाएगा शरीर। तो ये वात, पित्त, कफ अलग अलग उपायों से अब ये सारी बीमारियां पैदा होती। पेट से तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिला देते हैं। अब देखो मुलैठी लेने से कफ रोग, मुलैठी, लौंग, काली मिर्च और ये दालचीनी ऐसे मुंह में डाल के चूस लेते हैं। हल्दी, अदरक मुंह में डाल के चूस लेते हैं, इससे कफ रोग दूर हो जाते हैं। यह हरड़ बहेड़ा आंवला ये त्रिदोषनाशक है। ये त्रिदोषनाशक हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिकुटा और त्रिफला, त्रिफला भी कफनाशक है और ये त्रिदोषनाशक है। हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिफला त्रिदोषनाशक है। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा ये कफनाशक है। ऐसे ये अलग अलग द्रव्यों को वात, पित्त, कफ के आधार पर कितना बड़ा तंत्र आयुर्वेद का हमारे ऋषियों ने खड़ा किया। अब मोटापा भी बढ़ जाता, अब कफ बढ़ने से कफ कोल्ड तो बढ़ता ही है, उससे गला तो रुंधता ही है, उससे कैंसर तो होता ही है, शरीर में सिस्ट होती हैं, और कफ बढ़ने से मोटापा भी बढ़ता है जो है। अब ये अभ्यास भी कर लें थोड़ा। ऐसे स्थित कोणासन,
10-20 बार, 25-50, 100 बार तक ऐसे करवा देते हैं और ऐसे भी करवा देते हैं। अब कोई विषय छूट गया होता आप ले लो। अब भी तो आप भी तो महावैद्य हो गए हो हमारे हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी। ये गुलकंद स्वामी जी, बायोलॉजिकल कितना एनर्जीज की सक्रिय बात हो रही है कब्ज और नाशक आपने भी बहुत है। डिटेल में बात की। थोड़ा अब हम कफ की भी बात कर लेते हैं और साथ ही साथ थोड़ा पित्त को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। स्वामी जी, ये जो मौसम जब बदलता है ना, सबसे ज्यादा असर ये, और खास तौर पर जब सर्दियां आने लगेंगी और सर्दियां आ जाएंगी, तब कफ की परेशानी बहुत तकलीफ देती है। तो कफ दोष ना बिगड़े, ऐसे में क्या करना चाहिए? और साथ ही साथ अगर पित्त किसी के शरीर में ये दोष ज्यादा है, ये ज्यादा बिगड़ा हुआ है एनर्जी, तो फिर एसिडिटी, जलन, अल्सर और चक्कर जैसी जो परेशानियां हैं, उसे कैसे शांत करें? नस्य जी। और पित्त के लिए कुंजर उल्टी सप्ताह में एक ही बार कर लें। सप्ताह में एक बार जो नस्य कर लेंगे, उनके अंदर कफ संचित नहीं होगा। संचित होते हैं ना दोष, कोई भी चीज़ अंदर इकट्ठी हो जाती है। अब उसको टॉक्सिन्स बोलो, ऑक्सीडेंट्स बोलो, इन्फ्लेमेशन बोलो, इन्फेक्शन बोलो, नेगेटिव एनर्जी बोलो, उसको रोग विकार बोलो, कुछ भी दोष बोलो, तो कफ इकट्ठा नहीं होगा। सप्ताह में एक बार भी हमने नस्य कर लिया, पित्त इकट्ठा नहीं होगा यदि सप्ताह में एक बार भी हमने कुंजर क्रिया कर ली। वात शरीर में संचित नहीं होगा, सप्ताह में एक बार भी यदि बस्ती कर ली तो लो। एक तो ये उपाय बता दिए। फिर अच्छा, ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो मैं मोटापा के लिए बता रहा हूँ, ये कफ के नाश के लिए भी है। शरीर में गांठें और कई तरह से जो हमारे सेल्फ का एक सेल्फ लाइफ है, हमारे सेल्स का एप्टोसिस है, वो गड़बड़ हो जाता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए भी है। तो अब देखो, एक और छोटी छोटी बातें बताते हुए आगे बढ़ा देता हूँ। वात होने पर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, हाँ रे, पथ्य बड़ा महत्वपूर्ण, इसको कतई न खाएं। पित्त होने पर मसाले, गरम चीज़ें, उत्तेजक चीज़ें, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, आग लगी पड़ी है संसार में। दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण दोषों की, कामुकता की, वासनाओं की, कामनाओं की, तृष्णाओं की, लास्ट डिजायर, एम्बिशंस, कभी भी ना कभी जिनकी पूर्ति नहीं होती, ऐसे काम जैसे आग में घी डालते हैं तो और बढ़ता है, जैसे अग्निहोत्र यहाँ पर हो रहा है ऐसे। तो इससे ये सारी चीज़ें संसार में आग लगी पड़ी है। तो क्या करें? तो देखो, ये तो मोटापा के लिए बताया, फिर रिलैक्स होने के लिए मरकट आसन भी बता देते हैं। तो मैं बता रहा था, वात रोग होने पर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें न खाएं। पित्त होने पर गर्म चीज़ें, मसाले, आर्टिफिशियल टेस्ट इन्हेंसर, फ्रेगनेंस और फ्लेवर, इन्हीं के चक्करों में दुनिया बावड़ी हो रखी है। फिर इससे ये जो पित्त है ना, वो बढ़ता है बहुत ज़्यादा। और कफ जो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, अब देखो, एकदम से कोल्ड कॉफ़ी, एकदम से हॉट कॉफ़ी, एकदम से बिना दूध वाली चाय कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा दूध, बहुत ज़्यादा घी खाते, इससे कफ बढ़ता है। पॉल्यूशन से इससे भी फेफड़े प्रभावित होते, फिर उससे भी कफ बढ़ जाता है। बहुत ठंडी आइसक्रीम खाएंगे, मैंने एक्सेस पर चले गए लोग, एक्सट्रीम पर चले गए वे। बहुत ज़्यादा ठंडा आइस डाल करके पानी पीते हैं, अरे मेरे भाई, उससे फिर जो है ना सारा गड़बड़ होता है। अति सर्वत्र वर्जय, बॉडी टेम्परेचर की चीज़ें खानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी तेल का सेवन करते हैं, सब चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, इससे कफ बढ़ता है। हम कफ बढ़ने पर खजूर कल्प कराते हैं। वात बढ़ने पर हम ये जो पीड़ानील पेय जो अभी मैं बता रहा था, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना आदि का रस पिलाते हैं। और उसमें खाली हम मिलेट्स देते हैं और एटीएम की सब्जी देते हैं। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, मेथी 20-25 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम। ओहो, इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। पित्त बढ़ने पर तो एलोवेरा, लौकी का, पेठे का जूस ही पिला देते हैं। और जो मैंने आज बताया, पीपल के पत्तों का रस और साथ में ये बिल्व के पत्तों का रस और शीशम के पत्तों का रस, ये और खजूर कल्प करा देते। कब बढ़ने पर खजूर ही देते खाने को, अनार, पपीता, बस 3 चीज़ें, और कुछ देते ही नहीं है। और जिनको एक एक सांस भी गिन करके आता है, कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो सकता, मर सकते, उनको भी मरणासन्न लोगों को हमने बचाया मेरी बहन। तो वात, पित्त, कफ में
खान पान की भी बड़ी भूमिका है। फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा आहार से बनता है और इमोशनल स्ट्रक्चर हमारा विचार से बनता है। फिजिकल बॉडी का रॉ मटेरियल तो खाना ही है ना, और वो वात पित्त कफ त्रिगुणात्मक त्रिदोषात्मक है। और ऐसे ही सात्विक राजसिक तामसिक विचारों से हमारा भावनात्मक शरीर, हमारी इमोशनल एग्जिस्टेंस तैयार होती है, हमारा चरित्र करेक्ट। अच्छा स्वामी जी, वात दोष के बिगड़ने से जोड़ों की दर्द की परेशानी काफी बढ़ जाती है लोगों में, और हड्डियों में, जोड़ों में बड़ा दर्द होता है। तो जोड़ों और हड्डियों के दर्द में कैसे आराम मिलेगा? इसके अलावा ओबेसिटी, थायराइड, सर्दी जुकाम, एसिडिटी जैसी जो बहुत सारी लोगों को वात परेशानी रोगों के होती लिए है। तो पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। पैर लेट करके ये देखो पवन मुक्तासन, और बैठ करके मंडूकासन, ये दो ही कर लेना, ये बात के लिए बड़ा जबरदस्त है। सूक्ष्म मैम तो मैं बता ही रहा था, उसको भी मैं बता दूंगा। और आके मंडूकासन ऐसे ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन तो अमित जी और ज्योत्सना जी कर लेंगे, मैं अगला बता देता हूँ। अब देखो, जोड़ों के दर्द के लिए हम कंपैरेटिवली भी अपनी बातों को कहते हैं। एलोपैथी में पेन किलर लेते हैं जोड़ों के लिए, फिर स्टीराइड बायोलॉजिकल। दुर्भाग्य से वही एंटीबायोटिक्स, वही स्टीराइड कफ बढ़ने पर देते हैं। पित्त बढ़ने पर भी ऐसे ही कुछ एसिड ब्लॉकर्स दे देते हैं, फिर उस रोगों को दबा देते हैं। एलोपैथी में एसिडिटी का, एलोपैथी में दर्दों का, आर्थराइटिस का, आरएफएक्टिस, सीआरपी का। एलोपैथी में बोले जब तक दमा रहेगा तब तक, जब तक दम रहेगा तब तक दमा रहेगा। अरे भाई, आप पूरी तरह से उसको मिटा सकते हैं। एक तो सूक्ष्म है, और वात हर आहार ले जाओ, विवात नाशक आहार में बता रहा था। पीडानिल गोल्ड ऑर्थो ग्रिड ले, ऑर्थो केयर ले, सुबह सुबह धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, मिलेट्स का सेवन करें, एटीएम का सेवन करें। एटीएम मतलब एटीएम की सब्जी नहीं बनानी, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी बनानी है। और धूप में बैठे, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी नहीं रहनी चाहिए। इन सब से वात रोग होता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब नाड़ीगत वात जो ओमेगा की कमी से होता है, और पूरा स्नायुगत वात जो है वो विटामिन डी, B12 की कमी से होता है। फिर नस नाड़ियों में शून्यता आती है, इसके लिए फिर मोरिंगा हम देते हैं। तो धूप में बैठे 1 घंटा बहुत ज़रूरी है। फिर दूध दही का सेवन करें, बचपन से ही जो दूध दही छाछ दाल रोटी सब्जी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, योग को अपनाओ, तो फिर कभी भी वात रोग नहीं होंगे। अब बताओ, छोटी छोटी बातें हैं और लोग अब मरे जा रहे हैं, दर्द हुए जा रहे हैं, फिर पेन किलर खाते हैं, स्टीराइड खाते हैं, बायोलोजल खा खा करके शरीर को के अंदर जहर डाल डाल करके और अकाल मौत के आगोश में समा रहे हैं। आओ, योग आयुर्वेद का अमृत पियो। अच्छा स्वामी जी, इससे पूरा जीवन ऊर्जान्वित हो जाता है। कफ का बिगड़ जाना जी मेरे भाई। कैसे लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोग इसके बारे में ठीक से जानते नहीं है। तो जरा सा ये भी समझाइए कि कफ कैसे आंखों को नुकसान कर रहा है। मोतियाबिंद का कफ की वजह से बिगड़ने की वजह से खतरा हो जाता ये है। तो आपने अच्छी बात याद दिलाई। हाँ, कफ बढ़ने से आंखों में मोतियाबिंद भी आता है, सफ़ेद और काला मोतिया, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। कफ बिगड़ने से मैं देखा 15-20 साल के बच्चों के पूरे बाल ही सफ़ेद हो गए। कफ बढ़ने से लोगों के चेहरे पर सूजन भी आ जाती है। तो कफ बढ़ने से आंखों पर असर आता, कान में घू 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 टेनिटिस की प्रॉब्लम होती है, कर्णनाद। तो जिनको कर्णनाद होने लगे तो ईयर ग्रिड ड्रॉप डालना, ईयर ग्रिड खा लेना। आंखों में दिक्कत हो तो आई ग्रिड ड्रॉप डालना, आई ग्रिड खा लेना। अनुलोम विलोम करना, हो सके तो शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर लेना। ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, और ये बाल भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। इससे तो आंवला एलोवेरा हम पिलाते हैं। सेहत के 2 घूंट सबको करेंगे सूट। 2 घूंट की बात है, हमने तो एक एड कैंपेन भी चलाया था भाई, 2 घूंट की बात है। तो कुछ घूंट मारते, सूट मारते नशे के और दूसरी चीज़ों के। हम कहते हैं आंवला एलोवेरा के 2-2 घूंट पी लो, 100 साल तक बाल एकदम बढ़िया मजबूत रहेंगे, झड़ेंगे नहीं। बहुतों की खेती उजड़ी पड़ी रहती है। गंजे लोगों को देख करके मुझे बड़ी दया आती है। आंवला एलोवेरा होते हुए, केश कांति होते हुए लोग क्यों गंजे गंजे घूम रहे हैं? अच्छा स्वामी जी, जरा एक चीज और समझा इस दीजिए। बालक को तो ये देखो MND, ये बात बिगड़ने से वही है ना, क्या नाम बेटा? हाँ? सुदीप ये तो देखो, इसने अपना MND को, एक भंवर था उसने भी अपना अच्छा कर लिया साहब।
तो ये तो वात रोगों में SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज ये भी वात रोग है। इसमें फिर हम इम्यूनोग्रिड देते हैं, आदमी की इम्यूनिटी को भी अच्छा बनाते हैं। इसमें अश्वगंधा और शतावर देते हैं साहब, अश्वगंधा शतावर। आहा, कितने भयंकर वात रोग हो लड़खड़ा करके जो चल रहे हैं। तो SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज, इसमें इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड, और इसके लिए ना अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करना पड़ता है। कुछ कह रहे थे मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था इतनी पूरे कार्यक्रम में हमने आपसे बार बार ये बात सुनी कि वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, तो इनके बढ़ने से जो अलग अलग तरह की परेशानी होती है वो तो आपने उसका हल बता दिया, लेकिन क्या ये इनकी वो मात्रा शरीर में घटती भी है और घटने से भी कोई परेशानी होती है? हाँ, वो भी बताता हूँ। तो आपने कफ का असर तो बालों पर आता है, आंखों पर आता है, कानों पर आता है, गले पर। गले में जिनको बहुत स्नीजिंग आती होती है उनके लिए नस्से भी बताते हैं, फिर ये पॉइंट भी दबाते हैं। ये गले का पॉइंट है, ये आंखों का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है। और कफ बढ़ जाए तो हार्ट में भी घुटन होने लगती है। और ये त्रिदोष बिगड़ने से ना कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिन्होंने भी वैक्सीन लगाए सावधान, कभी भी ज़िंदगी की रफ्तार थम सकती है योग ना किया तो। इसलिए योग पूरा करो, आयुर्वेद को पूरा अपनाओ। अब देखो, वात घट जाए ना तो आदमी का जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है, हार्ट की पल्पिटेशन लो हो जाती है, नाड़ियाँ की धड़कन कम हो जाती है। अभी आप उस दिन एक बेटी को देख रहे थे ना, छोटी सी गुड़िया को, योगाग्राम में निरामय में हम स्विमिंग पूल के किनारे कर रहे थे, 35-40 पर उसकी धड़कन आ गई थी, बल्कि 30 पर ही। तो जब ऐसी हो जाए तो फिर कार्डियोग्रिड हृदयामृत देते हैं। जब वात घट जाए तो पल्पिटेशन बहुत लो चला जाता है, बीपी बहुत लो हो जाता है। वात और पित्त दोनों ही कम हो जाएं तो वात और बीपी लो गया तो फिर उसको अश्वगंधा देते हैं, शिलाजीत देते हैं, अश्वजीत देते हैं, अशा देते हैं, नहीं तो फिर बीपी डाउन आने से आदमी मर जाता है। ऐसे ही कम हो जाता है, बिल्कुल डाउन चला जाता है तो आदमी का शरीर ही ठंडा पड़ जाता है। मैंने देखा मई जून में लोग कंबल और रजाई ओढ़ करके सोते हैं, तो फिर उनको कहते हुए दूध में थोड़ा हल्दी से शिलाजीत ले ले, थोड़ा अश्वगंधा का सेवन कर ले, अश्वगंधा अरिष्ट पी ले मेरे भाई। और कफ कम हो जाए तो फिर वेट कम हो जाता, अंडर वेट की शिकार हो जाते, उनको कहते हुए केला खा। अब केला कोई कफ वाला खा ले ना तो गला रुंध के मर जाएगा, ऐसी हालत हो जाती है। कफ ज़्यादा 1 दर्जन केला खिला दो कफ वाले को, अस्थमा वाले को, फिर तो उसका जीते जी मोक्ष हो जाएगा सीधा भगवान के पास ही जाएगा। तो कफ बहुत ज़्यादा घट जाए तो अंडर वेट का शिकार हो जाता है। ये तो आपने पहली बार पूछा, आपने मेरे से, बड़े होशियार हो गए भाई हुसैन भाई आप तो। और आपसे कारण से फिर हमको भी कुछ बोलने का अवसर मिल जाता है। कफ बहुत ज़्यादा घट जाए तो वेट घट जाता है, अंडर वेट हो जाता है। फिर डेट खाएं, वेट बढ़ाएं, अश्वगंधा खाएं, शतावर खाएं, और केला दही के साथ खाएं, केला दूध के साथ खाएं, खजूर को दूध में, अब तो सर्दी आ गई, गर्मियों में ठंडे दूध में, सर्दियों में गर्म दूध के अंदर खजूर खाएं, डेट खाएं, वेट बढ़ाएं। तो ऐसे वेट भी हम बढ़ा देते हैं, घटाते भी हैं। फिर घटाने के लिए फिर जो है फिर अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं, फिर मेदोहर वेट को खिलाते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं। और प्राणायाम देखो, ये वेट को भी घटाता है, ये कैंसर को भी ख़त्म करता है, ये शुगर को भी कम करता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब देखो, एक प्राणायाम सैकड़ों लाभ होते हैं, ये तो हम 2-4 लाभ बता देते हैं। अब एक कपालभाति से लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का बैलेंस हो जाता है। एक योग के एक जड़ी बूटी के सैकड़ों लाभ, उसमें सैकड़ों फाइटोकेमिकल्स होते हैं। भगवान ने पैक किए हुए, नेचर ने पैक किए हुए, एक जड़ी बूटी में सैकड़ों फाइटोकेमिकल्स, रासायनिक ऐसे गुण, धर्म, औषधीय शक्ति उसके अंदर पैक की हुई। क्या बात है! एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटी डिजीज प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। और कुछ पूछ लीजिए स्वामी जी। फैक्ट चेक की जो हमने शुरुआत की है, वो सेगमेंट बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है और लोग बहुत इंतजार में रहते हैं कि आज कौन सा जो मिसकंसेप्शन है, लोगों में जो भ्रांति है वो दूर होगी और आप सही तरीका उसका बताएंगे। तो उस पर जाएं, उससे पहले जरा आज के कार्यक्रम के बारे में, कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कल क्या खास होने वाला है। बच्चों की नहीं हो रही ग्रोथ, छोटी सी उम्र में क्या लगा रोग, अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, फिर क्यों नहीं बढ़ रही हाइट, स्टेमिना कम, कमजोर टांगे, मासूम न रह जाएं बौने, योग गुरु के 5 रामबाण उपाय, ग्रोथ बढ़ाएं, परफेक्ट हाइट पाएं। तो अगर आप अपने बच्चों की ग्रोथ को लेकर के फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, तो इसका समाधान कल आपको मिलेगा। वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा।
तो स्वामी जी, फैक्ट चेक का जो एक सस्पेंस था, अब उस तो पे देखो, थोड़ा सा उठाइए। जो है ये हमारी जो बहन जी हैं, कुछ लोगों को ऐसे बहका दिया गया है, प्याज को काटो और पैर पे ऐसे बांध लो और ऊपर से मोजे पहन लो और इससे है ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं। ये हम ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे कोई कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरस भाग जाएंगे। कुछ प्याज को पैरों में बांध रहे हैं, कुछ नींबू और मिर्ची, जैसे सपना बता रही थी, घर के सामने लगाते, इससे भूत प्रेत साकिनी डाकिनी पिशाचिनी शानी के तो राहु पितरदोष हो दूर भाग जाएंगे। ऐसे ये झूठी भ्रांति है कि प्याज बांधने से कफ कोल्ड ठीक हो। प्याज तो ठंडी होती है, सर्दी जुकाम हो जाएगा यदि बांध लिया तो। अब लोग उल्टा कर रहे हैं कि प्याज पैर में बांधेंगे तो सर्दी जुकाम ठीक नहीं होगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। पित्त बढ़ने पर थोड़ी सी प्याज, जिनको अनुकूल पड़ता हो वो कच्ची खा लें, और नींद बहुत अच्छी आती है उससे। प्याज के अलग गुण, इससे कोलेस्ट्रॉल आदि ठीक होता है। प्याज लेकिन ठंडी होती है और ठंडी चीजें कफ को बढ़ाती हैं, कफ कोल्ड को, सर्दी जुकाम ठीक नहीं करते। क्या ठीक करते हैं? इसमें फिर ये डालें, अणु तेल डालें, सरसों का तेल दो, कोई पीछे तेल रखे, इधर लाओ बेटा सब तेल। ये देखो, ये अणु तेल है, ये जो है षडबिंदु तेल है, ये बादाम रोगन है। और ज्यादा ही कफ बढ़ जाए, किसी को सदियों पुराना कफ निकालना हो, तो ये जो है ये ज्योतिषमती से निकल जाता है। और मैंने तो एक दिन ऐसे भूल से ना सीधा दिव्य धारा डाल दिया, अरे साहब जलन तो हुई, फिर ऊपर से घी डाला तुरंत। और फिर ये जो हमारी बहुत देर से आनंद ले रही है सपना, हाँ जाओ जाओ जाओ, तो ये देखो, ये स्टीम लेना और ये हाँ लो, और उधर से ये नशे ले ला, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, कपूर, काकड़ा सिंगी, और ये तो पूरा आनंद कर रही है। मजे आ रहे हैं। राम के रूप में आए, कलयुग में राम के रूप में। ये मैया, उन्होंने हमको सारे देश को योग जा सिखाया। जा आज जाओ हम जाओ योग मैया, करने लगे। जाओ, हमको भी आशीर्वाद दे दो। हम तुमको दे देते, तुम हमको दे दो। हाँ, तो स्वामी जी, तुमको आप क्या ठीक कर लिया तुमने? तीनों दोष ठीक कर लिए। ऐसे ही निर्दोष रहेंगे। धन्यवाद। ये बहुत कफ बहुत शुक्रिया प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी।